हाँ बेटाओ, आज आपका 11th क्लास का अगला लेक्चर है। पिछले जो अपने वीडियो या लेक्चर जो था उसमें हम कहाँ तक पहुँच रहे थे? वर्ग की सहायता साधन तक पहुँचे थे, है ना। वहीं से फिर शुरू करते हैं। यहाँ लिखते हैं वर्ग की सहायता साधन। वर्ग की सहायता साधन का अर्थ हम क्या ले सकते हैं? इसका मतलब हो गया कि वे साधन जो किसी भी जीव की पहचान करने में, किसी भी जीव के वर्गीकरण करने में, किसी भी जीव का नामकरण करने में सहायक सिद्ध होते हैं, उन्हें कहते हैं वर्ग की सहायता साधन। ठीक है। वर्ग की सहायता साधनों में मुख्य जो हमने नाम लिए थे, कौन कौन से लिए थे? जैसे नंबर 1 तो होता है वानस्पतिक उद्यान, नंबर 2 होता है हर्बेरियम, नंबर 3 होता है जंतु संग्रहालय, नंबर 4 होता है, क्या बताया था, चिड़िया घर, या इसको एक और दूसरा नाम दे सकते हैं प्राणी उपवन, चिड़ियाघर कोई कहते हैं। ठीक है। ये 4 मुख्य क्या हैं? वर्ग की सहायता साधन हैं। एक एक करके देखते हैं। वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन कहते हैं इसको। हमारे देश में बहुत से वानस्पतिक उद्यान विकसित किए गए हैं। वानस्पतिक उद्यान का अर्थ है कि एक बड़े क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के प्रजाति के पौधों को उगाया जाए और उगाने के बाद उनकी सुरक्षात्मक रूप से देखभाल की जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो उद्यान बनेगा, भाई पेड़ पौधे उगाएंगे अलग अलग जातियों के, विशिष्ट जातियों के, तो वो क्या हो गया? उद्यान हो गया, गार्डन हो गया। उस उद्यान या गार्डन की उचित देखभाल करना है। पौधे उगे हुए हैं मतलब पौधे जीवित अवस्था में हैं, है ना। पौधे कैसे हैं? जीवित अवस्था में हैं, तो वो कहलाता है वानस्पतिक उद्यान। जैसे कई जगह अपन जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ गार्डन बने रहते हैं। वो क्या है? वो भी एक तरह से वानस्पतिक उद्यान है, लेकिन वो छोटे रूप में है और उनमें सामान्य रूप से जो वनस्पति पाई जाती है वो पौधे उगे रहते हैं। लेकिन यदि जैसे एक वानस्पतिक उद्यान कलकत्ता में है, वानस्पतिक उद्यान देहरादून में है, दार्जिलिंग में है ना, लखनऊ में है, ये ऐसे वानस्पतिक उद्यान हैं जो वैज्ञानिकों को वर्गीकरण, किसी भी पौधे के पहचान और वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। मान लीजिए कोई एक नया पौधा किसी वैज्ञानिक को मिला, अब वो उस पौधे को लेकर के क्या करेगा? वानस्पतिक उद्यान में जाएगा और उस पौधे के लक्षणों के समान दूसरे पौधे वहाँ पर देखेगा। तो जब दूसरे पौधे देखेगा तो वहाँ क्या होता है? हर पौधे के ऊपर एक नेम प्लेट जैसी जो प्लेट होती है वो लगी रहती है। उस पर पौधे का क्या लिखा रहता है? कुछ जानकारी अंकित रहती है, जैसे पादप का सामान्य नाम उस प्लेट पर लिखा होगा, पादप का अंग्रेजी नाम उस प्लेट पर लिखा होगा, पादप का वानस्पतिक नाम और पादप का कुल का नाम। ये 4 चीज़ें किसी भी वानस्पतिक उद्यान में पर जाते हैं और पौधा, मान लीजिए पेड़ लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, तो उस पर एक लोहे की, चद्दर की या टीन की एक प्लेट टाइप की लगी रहती है और उस पर ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो किसी भी व्यक्ति को या वैज्ञानिक ने नए पौधे की खोज की, वो कहाँ जाएगा? वानस्पतिक उद्यान। और उन वानस्पतिक उद्यानों में उस पौधे के लक्षणों से मिलते जुलते लक्षणों वाले पौधों को क्या करेगा? देखेगा, उनके नामों का पता लगाएगा। जब एक बार मान लीजिए कि उस पौधे के लक्षण किसी पौधे से मैच कर रहे हैं, तो वो उस पौधे का जो विवरण है उसके कुल के आधार पर उस पौधे के बारे में अध्ययन करेगा और उसके लक्षणों के आधार पर उस पौधे की पहचान होगी, उसका वर्गीकरण होगा, फिर उसका नामकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये वानस्पतिक उद्यान का इस तरीके से क्या है? सहायता मिलती है। अब अपन बात करें हर्बेरियम की। हर्बेरियम और वानस्पतिक उद्यान दोनों ही वनस्पति या पादप की जानकारी के लिए निर्मित होते हैं। अंतर केवल ये होता है, वानस्पतिक उद्यान में पौधों को जीवित अवस्था में रखा जाता है यानी उगा करके, और हर्बेरियम में पौधों के विभिन्न भागों को मृत अवस्था में संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, होता क्या है हर्बेरियम? जैसे अभी तक जितनी भी वनस्पति खोज हुई है, जितनी भी वनस्पति की जानकारी प्राप्त हुई है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होती है हर्बेरियम की? किसी भी वैज्ञानिक को मान लीजिए नया पौधा मिल गया, ठीक है, अब उस वैज्ञानिक क्या करेगा? एक बड़े आकार की कार्डबोर्ड की शीट इस तरीके की रहती है और उसमें एक कोना इस तरीके से कॉलम बना रहता है। ये जो शीट है वो किसकी है? कार्डबोर्ड की, या जो ऐसा कागज़ मोटा जिसके कार्ड वगैरह बनते हैं वैसा मोटा कागज़। तो ये शीट हमने ले ली। अब किसी वैज्ञानिक को पौधा मिल गया साहब, अब वो क्या करेगा? उस पौधे को कुछ दिनों के लिए एक सपाट जो प्लाई बोर्ड आते हैं उस पर रखेगा, और उस पौधे को रखने से पहले क्या करना है? उसको अखबार या ब्लॉटिंग पेपर में लपेट के उस पर रख दिया। रखने के बाद फिर उसके ऊपर दूसरा प्लाई बोर्ड रखेगा और उसको रस्सी से टाइट बांध देगा। इससे क्या हुआ? पौधा होता है वो प्रेस हो जाता है, वो दब जाता है। दबने से जो उसमें से कोशिकाओं का जो जल वगैरह निकलता है उसको जो अखबार या ब्लॉटिंग पेपर होता है वो सोख लेता है। ये प्रक्रिया कब तक करनी है? जब तक वो पौधा पूरी तरह से सूख नहीं जाए तब तक उसको दबा के रखना है। अच्छा, ध्यान ये भी देना है उसमें कि जो पौधा है उसका अखबार या ब्लॉटिंग पेपर हमें प्रत्येक 1 या 2 दिन में बदलना है। क्या करना है? प्रत्येक 1 या 2 दिन में इसको बदलना है। ठीक है बेटा। बदलने का कारण क्या है कि यदि हम एक ही अखबार लगा के उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ देंगे तो पौधे से जो जल निकला है उससे क्या होगा? नमी आ जाएगी अखबार में, और नमी में जीवाणु और कवक ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अधिक पनपते हैं। उससे हमारा जो स्पेसीमेन तैयार हो रहा है, हमारा एक प्रादर्श जो तैयार हो रहा है पौधे का, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम अखबार को बदलते रहेंगे तो वो सूक्ष्म जीवों का उस पर संक्रमण नहीं होगा। अब क्या हुआ? पौधा अच्छी तरह से सूख गया। पौधे सूखने के बाद फिर उसको हम क्या करते हैं? सरेस गोंद लगा करके उस पौधे को हम इस शीट पर क्या कर देंगे? चिपका देंगे इस तरीके से। ये मान लीजिए उसका जड़ वाला भाग, और ये उसकी पत्तियां लगी हुई थी लेकिन अब सूख चुकी हैं, और यहाँ मान लो कोई एक पुष्प भी था उसमें। ठीक है, इस तरीके से। चिपका दिया, ये पौधा चिपक गया। चिपकने के बाद अब हम इसके विभिन्न भागों के नाम लिख देंगे एक मार्कर से। जैसे ये भाग क्या है इसका? पुष्प। ये क्या है? पत्ती। ये भाग कौन सा है? तना। ये भाग क्या है इसकी? जड़। तैयार कर दिया, चिपक गया इस पे, और ये नाम लिख दिए।
अब इस कॉलम की नंबर आता है। इस कॉलम में कुछ क्या होती हैं, हमें जानकारियां अंकित करनी होती हैं। यहाँ वो जानकारियां क्या क्या होती हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे नंबर 1 वही अभी जैसे पादप का सामान्य नाम, ठीक है। नंबर 2 पादप का अंग्रेजी नाम। 3 पादप का वानस्पतिक नाम। 4 पादप का कुल का नाम। इसके अलावा और नंबर 5 उस वैज्ञानिक का नाम जिस वैज्ञानिक ने इस स्पेसिमेन को तैयार किया है। नंबर 6 प्रादर्श निर्माण का दिनांक, किस दिनांक में इसको निर्मित किया गया है। तो ऐसी कुछ सूचनाएं कहाँ अंकित होती हैं, इस कॉलम में अंकित होती हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी पौधों के बारे में अध्ययन हुए उन सब के ऐसे स्पेसिमेन मृत अवस्था में तैयार किए गए हैं। अब बात आती है कि चलो जड़ समेत कोई छोटा पौधा है वो तो हमने चिपका लिया, लेकिन यदि कोई छोटा पौधा ही लेकिन उसकी लंबाई इस सीट से ज़्यादा है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम पौधे को यू शेप में मोड़ के लगा सकते हैं, यानी इस तरीके से, है ना, या इसको डब्लू शेप में मोड़ के लगा सकते हैं या एन शेप में मोड़ के लगा सकते हैं। यदि लंबाई ज़्यादा है तो उसको हम ऐसे मोड़ के लगा सकते हैं। लेकिन यदि वृक्ष का हम स्पेसिमेन तैयार करें, वो काष्ठी है और बड़ा भी होता है, तो वृक्ष का स्पेसिमेन तैयार करने के लिए हम पूरे वृक्ष को तो पूरा लगा नहीं सकते इस पर। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक टहनी को ले लेते हैं और उस टहनी को प्रेस करने के बाद उसको इस पर लगा देते हैं। तो ये जो सीट तैयार हुई है, इस सीट को कहते हैं हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट कहते हैं इसको, ठीक है। हर्बेरियम सीट में पौधा उपस्थित है और पौधे से संबंधित ये जानकारी भी उपस्थित होती हैं। ऐसी अनेक हर्बेरियम सीट तैयार करके और उनको एक स्थान पर सुरक्षित रखना, मान लीजिए ऐसी हमने 10 लाख या 1 करोड़ तक सीट तैयार हो गई अब तक मान लें, तो उन 1 करोड़ हर्बेरियम सीट को किसी एक स्थान पर, किसी एक हॉल में, किसी एक बिल्डिंग में अपन क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण के अनुसार उनको सुरक्षित रखा जा रहा है, परिरक्षित किया जा रहा है। तो वो हॉल जहाँ पर ऐसी हर्बेरियम सीट को परिरक्षित किया जा रहा है वो कहलाता है हर्बेरियम। अपने भारत में बहुत सारे हर्बेरियम तैयार हैं। अपन सबसे छोटा एक उदाहरण लें हर्बेरियम का। एक हर्बेरियम राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, नाम सुना होगा, वहाँ पे भी इसी तरीके का एक हर्बेरियम है जिसमें लगभग 10-15 हज़ार हर्बेरियम सीटें रखी हुई हैं, ठीक है। अब इस हर्बेरियम सीट को तैयार करने के लिए आवश्यकता किस किस उपकरण की पड़ती है वो अपन देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है किसकी, खुरपी की। खुरपी क्या है आप सब जानते हो, खुरपी जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं। तो खुरपी से क्या करेंगे, हम पौधे को खोद के जड़ समेत निकाल सकते हैं, ठीक है। खुरपी के बाद नंबर 2 दूसरी जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है कलम कैंची की। कलम कैंची का अर्थ होता है बड़ी वाली जो कैंची आती है जिससे
जो गार्डन होते हैं उनकी घास वगैरह या जो पौधे होते हैं उनकी कटिंग करते हैं, उसको कहते हैं कलम कैंची। मान लो छोटा पौधा है तब उसको तो खुरपी से खोद के निकाल लेंगे अपन, लेकिन मान लीजिए बड़ा पौधा है और हर्बेरियम सीड के लिए वो इतना बड़ा पौधा नहीं लग सकता, उस स्थिति में कलम कैंची की सहायता से उसकी हम एक टहनी को काट सकते हैं। ठीक है, तो खुरपी से छोटे पौधों को खोद के निकाल सकते हैं और बड़े पौधों की टहनी को कलम कैंची से काट सकते हैं। तीसरी एक उपकरण होता है जिसको कहते हैं वैस्कुलम। क्या कहते हैं? वैस्कुलम। वैस्कुलम क्या होता है? वैस्कुलम एक टीन का डिब्बा होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी पादप सामग्री हमने प्राप्त की उसको हम उस वैस्कुलम में रखते जाते हैं और उसका ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है, उसमें एक बेल्ट लगी रहती है जिसकी सहायता से हम उसको अपनी पीठ पर टांग सकते हैं। तो वैस्कुलम क्या हो गया? फिर से यहाँ लिख देता हूँ, टीन से निर्मित डब्बा क्या कहलाता है? वैस्कुलम कहलाता है। चौथे नंबर पर क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्लॉटिंग पेपर, या इसके स्थान पर हम और क्या ले सकते हैं? अखबार ले सकते हैं। ठीक है, उन पौधों को लपेटने के लिए। पांचवें नंबर पर आवश्यकता पड़ेगी पॉलीथीन बैग्स, ताकि कोई एक पौधा मिला, पेपर में लपेटा, पॉलीथीन में रखा और उसको वैस्कुलम में रख दिया। ठीक है, पॉलीथीन बैग। नेक्स्ट ज़रूरत पड़ती है किसकी? रबर बैंड की। रबर बैंड्स, रबर बैंड्स माने सादा जो रबर होती हैं, सिंपल रबर बैंड जो नोट की गड्डी पे चढ़ाई जाती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। पॉलीथीन बैग में पौधे को रखा, रबड़ से उसको बंद किया और किस में डाल दिया? वैस्कुलम में डाल दिया। इन सब के अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फील्ड बुक। क्या होती है? फील्ड बुक। फील्ड बुक क्या है? फील्ड बुक एज एक नोटबुक। क्या होती है? नोटबुक होती है। इस फील्ड बुक यानी नोटबुक में क्या होता है, ये फील्ड बुक लगभग 100 पन्नों की होती है और प्रत्येक पन्ने पर पन्ना नंबर डला होता है, क्रमांक डला होता है, पेज नंबर। तो जैसे मान लीजिए हमें पहले जो पौधा मिला उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम पेज नंबर 1 पे लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पौधा मिला उसकी संपूर्ण जानकारी हम कहाँ लिखेंगे? पेज नंबर 2 पर लिखेंगे। तो इस तरीके से इस फील्ड बुक में हम जो भी पौधे हमें निर्मित हो रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों से जो भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसको हम नोट करते रहते हैं। तो हर्बेरियम तैयार करने के लिए इन उपकरणों की अपन को आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हर्बेरियम समझ गए आप? हर्बेरियम क्या हो गया? पादपों को मृत अवस्था में संरक्षित करके रखना हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, इससे आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। जब तक आप यहाँ तक आप पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।